अटैक ऑन टाइटन की एक ऐसी लव स्टोरी जो अधूरी रह गई। एरन और मिकासा ये दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे को जता ही नहीं पाए। और जब तक दोनों में से कोई एक दूसरे को कुछ कह पाता, तब किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया। सो इस वीडियो में हम देखते हैं एरन और मिकासा के प्यार भरे लम्हों की एक छोटी सी झलक, जो लिटरली तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। सो रम्बलिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले एरन अपने सपनों में देखता है एक दुनिया जो पूरी खून से भरी हुई है और चारों तरफ लाशें हैं। रम्बलिंग से पहले जब एरन आसमान में खड़े होकर तारे देख रहा था और कुछ सोच रहा था, तभी पीछे से मिकासा आवाज देती है। एरन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मिकासा जवाब देती है, मैं जानती हूँ तुम अकेले हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगली सुबह एरन और मिकासा दोनों बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक छुपे हुए गांव में चले जाते हैं जिसका नाम था हिकारी नो सातो, जो गांव था रोशनी का, और वहां पर अंधेरे का नामो निशान नहीं था। उस गांव में लोग टाइटन्स के नाम से भी वाकिफ नहीं थे, जहां उनका कोई दुश्मन नहीं था और उनका नाम बस दो लोग जानते थे, खुद एरन और मिकासा। मिकासा ने एरन को कभी इतना खुश नहीं देखा था। जो लड़का हमेशा गुस्से में रहता था, लेकिन अब वो सुबह उठकर रोटी बनाता है, मिट्टी में खेती करता है और शाम को घर आकर मिकासा की बाहों में फूल लगाता है। एरन बोलता है, तुम्हें पता है मिकासा, पहले मैं बस जिंदा था, लेकिन अब मैं जी रहा हूँ। मिकासा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर मिकासा बोलती है, तुमने मुझे भी जीना सिखा दिया है एरन। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक सिपाही थी, पर तुम्हारे साथ मैं एक इंसान हूँ। हर रात जब वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर सो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई हो और सिर्फ उनका प्यार बोल रहा हो। ऐसे धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, फिर 2 साल और फिर 3 साल। गांव के लोग उन्हें हस्बैंड वाइफ के रूप में जानने लगते हैं। एरन अब गांव के बच्चों को पढ़ाता था और मिकासा गांव के लोगों का इलाज करती थी और उन्हें सिलाई और खाना बनाने सिखाती थी। एक बार एक बच्चा एरन से पूछता है, क्या आप कभी लड़े थे जहां जंग होती थी? एरन हंसकर कहता है, नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक सपना हूँ जो कभी टूट गया था, पर अब फिर से जुड़ गया हूँ। एक दिन मिकासा को एक पुरानी डायरी मिलती है और वो डायरी उसकी खुद की थी, जो उसने रम्बलिंग के दिनों में लिखी थी। मिकासा ने उस डायरी में लिखा था, अगर एरन चला गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अगर एरन रुक गया तो मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। और वो डायरी पढ़कर एरन की आंखों में आंसू आ गए। और फिर एक नई खबर आती है, मिकासा माँ बनने वाली थी और एरन वो पहली बार सच में डरा हुआ था। डर इस बात से नहीं था कि कुछ गलत हो जाएगा, डर इस बात का था कि कहीं ये सपना टूट न जाए। 9 महीने बाद एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया और एरन ने उसका नाम रखा यूई। एरन उसे अपने बाहों में उठाकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए वो दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ प्यार होगा, ना टाइटन्स, ना जंग, ना नफरत, बस अपनी एक छोटी सी दुनिया होगी। यूई के आने के बाद वो झोपड़ी अब घर बन जाती है और घर अब सपना बन जाता है। और ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं और एरन के बाल सफेद होने लगते हैं। और आज भी जब मिकासा उसे देखकर हंसती है और ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कान पहली बार वाली हो। एक शाम जब सूरज डूब रहा होता है, एरन मिकासा से बोलता है, अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं चुनता तो मैं आज बस एक खूनी बन चुका होता, लेकिन तुमने मुझे इंसान बनाया है। और मिकासा बोलती है, तुमने मुझे अपनी जिंदगी बनाई है। एरन अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, अगर कोई पूछे कि रम्बलिंग के बाद क्या बचा, तो कहना एक कहानी बची थी, एक ऐसी कहानी जहाँ जंग नहीं प्यार जीता था। अगर आपने कभी किसी से बिना शब्द के मोहब्बत की है, अगर आप कभी किसी को छोड़कर जाना नहीं चाहते, तो ये कहानी सिर्फ एरन और मिकासा की नहीं, ये कहानी आपकी भी है। क्या आपने भी कभी सोचा था अगर हम दोनों भाग जाते तो क्या होता? सो एरन और मिकासा की लव स्टोरी के साथ साथ हमारी वीडियो भी यहाँ पर एंड होती है। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो में। सी यू सून।